क्वेश्चन नंबर 21 है 7,000 रुपये को ए बी सी में इस तरह डिवाइड करना है कि ए को बी का 50% मिले और बी को सी का 50% मिले। तो मैंने क्या किया, सी को मैंने माना कि एक्स मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, एक्स का 50%, एक्स इंटू 50/100 यानी कि एक्स बाई 2। ऐसी तो ए को कितना मिलेगा, बी का 50%, बी का वैल्यू कितना है, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 50% करेंगे तो 50/100 एक्स बाई 4 आ जाएगा ए के लिए। अब हमें क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7,000 रुपीज़। तो ए का वैल्यू एक्स बाई 4, बी का वैल्यू एक्स बाई 2, इसका वैल्यू एक्स इक्वल टू 7,000 रुपीज़। एलसीएम ले लेंगे 4, तो एक्स प्लस 2x प्लस के 4x इक्वल टू 7,000 रुपीज़। सबको ऐड करें 7x/4 इंटू 7,000, 7 कट जाएगा, 1,000 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4,000 रुपीज़, यानी कि सी को मिला है 4,000 रुपये। अब बी को कितना मिला है, एक्स बाई 2 यानी कि 4,000 का 2 करेंगे तो 2,000 रुपये आ जाएगा। और ए का कितना हो जाएगा, एक्स बाई 4 यानी कि 4,000 का 4 पार्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100%, तो हमें 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड होगा, हमें ये निकालना है। तो 24 कैरेट गोल्ड को हमने 100% माना, तो 1 कैरेट किसके बराबर हो जाएगा, 100/24 परसेंटेज के बराबर। ठीक है, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 22 कैरेट का। तो हम 22 कैरेट निकालने के लिए 22 इंटू में 100/24 करेंगे, क्योंकि 1 कैरेट का वैल्यू कितना है, 100/24। तो मुझे 22 का निकालना है, तो 22 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 91 होल 2/3। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स प्रेजेंट हैं 24 पार्ट्स के, है ना। यानी कि 24 कैरेट गोल्ड को हम लोग प्योर सोना मानते हैं, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड इम्प्योरिटी मिला के होता है। तो हमें 22 कैरेट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करें, सिर्फ डायरेक्ट 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 100/24 से। सॉल्व करके मेरा कितना आ जाएगा, 91/2/3। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ऑफिसर इसकी सैलरी 25% इंक्रीज हो गई है ना। तो वो कितना अब अपने तो उसका अब जो सैलरी है ओरिजिनल सैलरी से कितना कम है, हमें ये बताना है। तो पहले मैंने माना उसका सैलरी कितना था, 100 रुपीज़ था, है ना। सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 25% का। तो नया सैलरी क्या हो जाएगा, 100 का 25% निकाल दो, 25 रुपया हो गया। तो पहले उसका सैलरी 100 रुपये था, उसमें 25 रुपये हमने और ऐड किए। तो अब मेरे उसके पास कितने रुपये होगा, टोटल 125 रुपीज़ हो गया उसका नया सैलरी। अब उसको ओरिजिनल सैलरी में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, हमें ये बताना है। तो 25 का सैलरी ज़्यादा हुआ है, अभी कितना सैलरी है, 125 और इंटू में 100, 25 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे 100, तो मेरे पास आएगा 20%। ये हो गया मेरा 23वें वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सुबह लक्ष्मी ने 18,000 रुपये पैसा उधार लिया है, जिसका एक रेट है 12% पर एनम के हिसाब से, दूसरा रेट है 12.5% पर एनम के हिसाब से। 12.5 को जब हम लोग चेंज करें तो 25/2 यानी कि ऐसे पर एनम के हिसाब से आ जाएगा। और इसको जो पैसा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में जमा करना है। तो अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1 + R1/100n, दूसरे का हो जाएगा P1 + R2/100n। अब प्रिंसिपल कितना है, 18,000 रुपीज़, 1 + 12/100 का पावर 1, यानी कि क्योंकि ईयर हमारा 1 ईयर है। ऐसी 18,000 1 + 25/2 इंटू 100 का पावर n। इन दोनों में मेरा 18,000 क्या आ गया, कॉमन। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 100 एलसीएम ले लेंगे, तो 100 + 12/100। यहाँ पे मेरा 200 एलसीएम आ जाएगा, तो 200 + 25/100। यहाँ पे हो जाएगा 100 12/100 225/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से और 1 0 कट जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो 22,682 रुपीज़, इतना मेरा आंसर आ जाएगा 10वें वाले का। और 22,680 रुपीज़, 22,680 रुपीज़ आएगा हमारा 10वें वाले का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है 10th वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेहा ने 24,000 रुपीज़ 10% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर्स 3 मंथ्स के लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज लिया है। तो ये कितना 2 साल बाद, ये इतने साल बाद कितना पैसा पे करेगी, वो हमें ये बताना है ना। तो प्रिंसिपल तो मैंने 24,000 दे दिया, रेट में 10% दे दिया, और ईयर टाइम दिया हमने 2 ईयर्स 3 मंथ्स। तो बेटा 2 ईयर्स तो ठीक है, लेकिन 3 मंथ्स को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 साल में कितने ईयर होते हैं, 1 ईयर में मेरे
12 मंथ्स होते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 मंथ्स को मैंने 12 से डिवाइड किया तो 1/4 आ गया ईयर्स, यानी कि इसको ले लेंगे एलसीएम तो 2 होल 1/4 ईयर्स, यानी कि 2 साल और 3 महीने, है ना, यानी कि 2.25 साल का बात कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, फॉर्मूला P1 + R/100⁴ n। यहाँ पे प्रिंसिपल तो मैंने 24,000 दे रखा है, 1 + R, यानी कि पहले हमने रेट लिया 10% के हिसाब से 2 साल का लिया, और 10% के हिसाब से हमने कितने का लिया 1/4 मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया इसको यहाँ पे। अब जो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 24,000, अब यहाँ पे एलसीएम मिलेगा 100, तो 100 + 10/100, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 400, तो 410 + के 100। ठीक है बच्चा, तो 110/0, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 11/10, 11/10, 41/40। देखो बच्चा 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 6 × 121 इंटू में 41, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा 29,766 रुपीज़, यानी कि इसने 24,000 रुपये तो लिया था प्रिंसिपल। अब इसको कितना पे करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है 29,766 रुपीज़, यानी कि कुछ हमें इसे 5,976 रुपीज़ एक्स्ट्रा जमा करना पड़ रहा है। 5 6 6 7 5,766 रुपीज़ को क्या करना पड़ा है, एक्स्ट्रा जमा करना पड़ रहा है बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे प्रिंसिपल 4,000 रुपीज़ है और अमाउंट कितना है 4,410 रुपीज़। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने रेट % पे ये इतना रुपये हो जाएगा, हमें ये बताना। तो हमें रेट ऑफ % निकालना है। प्रिंसिपल 4,000 रुपीज़ दे रखा है और अमाउंट 4,410 रुपीज़। ईयर टाइम 2 ईयर्स, रेट हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P1 + R/100⁴n। अमाउंट दे रखा 4,410 रुपीज़, P दे रखा 4,000, 1 + R/100 की जगह हमने 2 ले लिया। इस 4,000 को इसको डिवाइड में 4,400/10/4,000 1 + R/100⁴n। देखो बच्चे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब मेरे पास कितना जाएगा 4,441/400, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट में, क्योंकि मेरे पास है 1 + R/100 जो ये 2 था इसको मैंने किस में कर दिया, इधर ले गया, तो ये स्क्वायर में हो गया, अंडर रूट में हो गया। अंडर रूट का करेंगे तो यहाँ पे इसका 21/20 आएगा और ये 1 + R/100 आएगा। इस 1 को इधर ले आओ, 21/20 माइनस के 1 = R/100, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20, 21 माइनस के 20/R/100, तो यहाँ पे बचेगा 1/20 और R/100। 100 से काटेंगे 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में, तो 1 = R/5, तो इधर आके आ जाएगा R = 5%। ये हो जाएगा मेरा रेट ऑफ % कितना रेट से ये निकलेगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 ईयर्स अगो किसी शहर की पॉपुलेशन 50,000 थी और वो हर साल पहले साल 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल 4% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तीसरे साल 3% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, है ना। तो टाइम कितना दे दिया मुझे 3 ईयर्स। तो मुझे बताना है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इस समय कितना है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा P1 + R/100n होता है। अब यहाँ पे अगर n एक ही रहता, R मेरा रेट 5% रहता, तो हम 3 पावर कर देते, लेकिन तीनों साल के अलग अलग रेट दिया हुआ है, तो मैंने R1/100, R2/100, R3/100 किया है। 50,000 1 + 5/100, 1 + 4/100 और 1 + 3/100, तो 50,000 तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100 और ये 100 + के 5, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100 और ये 100 + के 4, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 100 और ये 100 + के 3। तो बेटा यहाँ से देखो 1 0 1 2 0 2 0 से 2 0 ये भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया 5, यहाँ पे 105, यहाँ पे 104, यहाँ पे 103, डिवाइड में कितना बच गया मेरे पास 100। 5 को काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर सबको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा 56,238
पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा इसका 56,238। ये है मेरा 23rd वाले का आंसर। कंप्लीट हुआ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के।